आज हम जिस साइंस फिक्शन मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है अट्रैक्शन 2, जिसे हम इन्वेजन के नाम से भी जानते हैं। तो मूवी की शुरुआत में यह पता चलता है कि 3 साल पहले धरती पर एलियंस आ गए थे और एलियन से बचने के लिए यूएस, रशिया और चाइना डिफेंस तैयार कर रहे थे। अर्थ के ऑन ऑर्बिट में एक सैटेलाइट लॉन्च की गई थी ताकि कोई और एलियंस धरती पर ना आए। जैसे ही ये सैटेलाइट ऑन ऑर्बिट में जाती है, एक एलियन शटल धरती की तरफ आ जाता है। दूसरी तरफ एक समुद्र में कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ डेडिएच रहे थे। उनमें से एक मछुआरा देखता है कि आसमान से एक एलियन शटल समुद्र में गिर जाती है। वो हैरान होता है क्योंकि ये एलियन शटल समुद्र में किसी सबमरीन की तरह चल रही थी। फिर हमें मूवी का प्लॉट 3 महीने आगे दिखाया जाता है। एक लड़ी डेडिएच की यूलिया अपने पेट कुत्ते को मॉर्निंग वॉक करा रही थी। अचानक उसका कुत्ता कहीं भाग जाता है और वो वापस नहीं आता। यूलिया अपने गार्ड्स को बोलती है कि उसके पेट कुत्ते को ढूंढे पर वो नहीं मिलता। यूलिया बहुत दुखी होती है। इसके बाद यूलिया अपनी रोबोटिक क्लास में जाती है, जहां उसका दोस्त ग्लेब उससे पूछता है कि क्या उसके पास लैब की नई इंफॉर्मेशन है। यूलिया बताती है कि वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकती और अगर उसने शेयर की तो गार्ड्स ग्लेब को मार देंगे। क्लास के बाद ग्लेब यूलिया से कहता है कि वो उससे प्यार करता है, पर यूलिया उससे कहती है कि हम दोनों के लिए दोस्त रहना ज्यादा सेफ है। इसके बाद गार्ड्स यूलिया और ग्लेब को यूलिया के पिता की गाड़ी तक लेकर जाते हैं। उसके पिता का नाम जनरल लेबेदेव होता है। लेबेदेव ग्लेब से काफी बातें करते हैं और उसे रास्ते में ड्रॉप करते हैं। ग्लेब एक कंपनी रोज टेलीकॉम में एक इंटर्न होता है। इसके बाद यूलिया और उसके पिता रशियन मिलिट्री ओएनएफ डिफेंस जाते हैं। वो एक रोबोट गाड़ियों को तोड़ रहा था और साइंटिस्ट लेबेदेव बताते हैं कि वो रोबोट बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है। उस रोबोट को एक इंसान कंट्रोल कर सकता है। दूसरी तरफ यूलिया भी एक्सपेरिमेंट में हिस्सा ले रही थी। वो पानी में लेटी थी और उसके फोरहेड पर एक डिवाइस लगा हुआ था। एक साइंटिस्ट यूलिया से क्वेश्चन पूछ रहा था और उसके रिएक्शन और जवाब नोट कर रहा था। कुछ समय पहले यूलिया का सामना लिन से हुआ था। वो साइंटिस्ट यूलिया से उसके दोस्त की मौत के बारे में पूछता है, जिसे एलियंस ने मार दिया था। ये सुनकर यूलिया की धड़कनें बहुत तेज होती हैं। यूलिया ने एक एलियन की भी मदद की थी। इसके बाद वो उसे उसके बॉयफ्रेंड आर्टन के बारे में पूछता है। यूलिया दुखी होती है और कोई जवाब नहीं देती। इतनी ही देर में साइंटिस्ट आरिटन को यूलिया के सामने बुलाता है। उसे देख के यूलिया और उदास हो जाती है। आरिटन यूलिया से माफी मांगता है क्योंकि उसके कारण यूलिया मर गई थी। यूलिया साइंटिस्ट को बोलती है कि उसे बाहर निकाले और साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट जारी रखता है। अचानक यूलिया की बॉडी से अजीब सी पावर निकालती है, जिससे सारा पानी ऊपर आ जाता है। ये देखकर यूलिया के पिता उसे पानी से निकाल लेते हैं। तभी आरिटन चिल्लाकर बोलता है कि उसे बंद करके क्यों रखा गया है जब यूलिया फ्री है। बाद में यूलिया अकेले बैठी होती है जब उसके पिता आते हैं, पर यूलिया गुस्से में उन्हें बोलती है उसे वो अकेला छोड़ दें और वो आज रात गार्ड के बगैर रहना चाहती है। उसके पिता उसकी बात मान जाते हैं और बाहर जाकर एक गार्ड इवान को बोलते हैं कि वो नॉर्मल कपड़े पहनकर यूलिया पर नजर रखे। यूलिया बार में जाती है और अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करती है। यूलिया इवान को नहीं जानती और जब वो उससे बार में मिलता है तो वो उसे ड्रिंक ऑफर करती है, तो दोनों काफी बातचीत करते हैं। पर कुछ ही देर में वहां एक आदमी आता है कौन? वो यूलिया से कहता है कि उसे उसके साथ आना होगा। यूलिया उसके साथ नहीं जाना चाहती। इवान उठ के हैकॉन सी लड़ाई करने लगता है, पर तभी यूलिया इवान के सिर पर ग्लास मार देती है और उसे बेहोश कर देती है और मजबूरी में हैकॉन के साथ चली जाती है। यूलिया और हैकॉन बार से भाग जाते हैं और एलियन स्पेस को बुलाते हैं। एलियन स्पेस का नाम सल होता है। सल यूलिया और हैकॉन की लोकेशन ट्रैक करता है और उनके लिए गाड़ी भेजता है। इवान उनका पीछा करता है और लेबेदेव को कॉल करके सब कुछ बता देता है। लेबेदेव लैब में सबको बोलता है कि एक्सपेरिमेंट बंद करे क्योंकि एलियन वापस आ गए। हैकॉन गाड़ी में यूलिया को बताता है कि वो खतरे में है। हैकॉन बताता है कि वो एक्सपेरिमेंट करते करते ज्यादा आगे पहुंच गए हैं। इवान उनका पीछा कर रहा होता है और साल की मदद से वो उसे चकमा दे देते हैं। वो दोनों एक जंगल में जाते हैं जहां हैकॉन का घर होता है। वहां यूलिया को अपना खोया हुआ कुत्ता मिलता है। हैकॉन वही एलियन होता है जिसकी जान यूलिया ने बचाई थी। दरअसल 3 साल पहले एलियन शटल में धरती पर हैकॉन आया था। वो यूलिया को बताता है कि वो तब से इंसान की तरह धरती पर रह रहा है और उसके पास अब एक नौकरी भी है। हैकॉन बताता है कि वो यूलिया के साथ रहना चाहता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है, पर यूलिया उससे पूछती है कि वो 2 साल बाद अब उससे मिलने क्यों आया है। हैकॉन ने बताया कि वो 1 हफ्ते के लिए आउटर स्पेस में गया था, पर वहां 1 हफ्ता धरती के 2 साल के बराबर था। दूसरी तरफ हैकॉन की स्पेस शिप सोल को एक बड़ी स्पेसशिप निगल देती है और अब नई स्पेसशिप का नाम राटा। अगले दिन यूलिया अपने पिता को कॉल करके बोलती है
कि वो धरती छोड़कर जा रही है, क्योंकि वो अब धरती को बिलोंग नहीं करती। वो अपने पिता को बोलती है कि वो जहां है वहां खुश है और वो ये बात किसी को न बताए। उसके पिता जल्दी से कॉल ट्रेस करवाते हैं और हैकोन के घर के बाहर आर्मी पहुंच जाती है। लेबरडीब आर्मी को बोलता है कि वो गन नीचे करे और किसी को न मारे, पर राट हैक करके आर्मी को बोलता है कि वो यूलिया और हैकान गोलियां चलाते। पर आर्मी हैकोन के घर में घुस जाती है। हैकोन कुछ आर्मी वालों से लड़े डेचता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। आर्मी वाले उनका पीछा करते हैं। इसी दौरान हैकोन का शटल एक्टिवेट हो जाता है और वो रिवर पर उसका वेट कर रहा था और वो दोनों शटल में बैठकर चले जाते हैं और आसमान की तरफ लॉन्च करता है। पर आर्मी उन पर मिसाइल शूट करते हैं जिसे हैकन डीएक्टिवेट करता है, पर उनके शटल में थोड़ी खराबी आ जाती है जिसके कारण वो क्रैश होकर पानी में गिर जाते हैं। पानी के अंदर उन्हें राट बोलता है कि उन दोनों को शटल से बाहर निकालना होगा ताकि वो रिपेयर हो सके, पर हैकोन मना कर देता है क्योंकि बाहर बहुत खतरा था। यूलिया का पिता लेबडेव और इवान उसे बचाने के लिए निकल जाते और लेबडेव को समझ आता है कि आर्मी को ये इंस्ट्रक्शन दे कौन रहा है। आर्मी के हेलीकॉप्टर्स उनके शटल को शूट करते हैं जिसकी वजह से वो पानी से बाहर निकलते हैं और SDDD पर आकर टकरा जाते हैं। दूसरी तरफ एरिटन लॉकअप से निकलकर लेबोरेटरी का रोबोट सूट पहनकर यूलिया को बचाने आता है और वो आर्मी के हेलीकॉप्टर्स को नाश कर देता है। इतनी देर में वहां लैबडेव पहुंच जाता है और शटल से यूलिया को निकालने जाता है, पर यूलिया और हैकॉन पहले ही शटल से निकल चुके थे और हैकॉन यूलिया को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था क्योंकि उसे चोट लग गई थी और उसके पास टाइम नहीं था। तभी हैकॉन और यूलिया के पास एरिटम आता है। वो लोग एक गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। हैकॉन एरिटम को बताता है कि राट बहुत खतरनाक है और वो यूलिया को मारना चाहता है। दूसरी तरफ लैबडेव और बाकी ऑफिशियल मीटिंग में होते हैं। लैबडेव बेहद गुस्से में होता है क्योंकि उसे लगता है कि किसी ऑफिशियल ने यूलिया को मारने का ऑर्डर दिया था, पर आर्मी फिर से इंस्ट्रक्शंस की रिकॉर्डिंग प्ले करती है जिसमें लैबडेव की आवाज होती है। इसे सुनने के बाद समझ में आ जाता है कि वो एलियंस थे। इसके बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि पूरे शहर में तबाही मच गई है, जिसकी वजह से न्यूज में सब लोग यूलिया को ब्लेम कर रहे थे। ये न्यूज देख के ऑफिशियल्स को समझ आता है कि ये चैनल फेक है और एलियंस ने टीवी नेटवर्क हैक करके ये न्यूज दिखाई है ताकि यूलिया और खतरे में पड़ जाए। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए एक सीक्रेट सिस्टम यूज होगा। दूसरी तरफ यूलिया, हैकान और एरिटम एक स्टोर के सामने रुकते हैं। हैकान स्टोर में जाकर पानी लाता है और उसी टाइम स्टोर में सभी लोगों का फोन रिंग होने लगता है और सभी के फोन पर एक वीडियो आता है जिसमें यूलिया को टेररिस्ट घोषित कर देते हैं। उस वीडियो में यह भी बताया होता है कि यूलिया को मारना पड़ेगा क्योंकि वो सब लोगों के लिए खतरा है। हैकान स्टोर से बाहर जाता है, पर उसी वक्त कोई औरत यूलिया को पहचान लेती है। वो पुलिस को बताती है और पुलिस उन तीनों का पीछा करने लगती है। उसी टाइम एलियंस ने फोन पर एक और झूठा मैसेज भेजता है। ये मैसेज इवान भी देखता है जिसमें बताया जाता है कि यूलिया ने इवान के बेटे को मारा था। इन मैसेज की वजह से सारी दुनिया यूलिया को ढूंढने लगती है। ग्लैब के घर के बाहर पुलिस आके यूलिया का अता पता पूछने लगती है। तभी ग्लैब की दादी बाहर निकलकर बोलती है कि उन्हें नहीं पता। इसके बाद ग्लैब और उसकी दादी घर में आ जाते हैं। ग्लैब अपने क्लास को खोलता है जिसमें उसने यूलिया, हैकॉन और आर्टियम को छुपा रखा था। आर्टियम और हैकॉन जल्दी से बाहर आकर यूलिया को बाथ टब में डाल देते हैं जिससे वो ठीक हो जाए। हैकॉन बताता है कि यूलिया अब इंसान नहीं है और उसकी पावर डेंजरस बन चुके हैं। एलियंस यूलिया को इसलिए खत्म कर देना चाहते हैं। हैकॉन बताता है कि रा असल में एक एआई है जो प्रोटोकॉल पर चलता है और रा की कैलकुलेशन के हिसाब से यूलिया को मारना जरूरी था। इसके बाद ग्लेब और एरिटम हैकान को बहुत सारी शराब पिलाते हैं और बाद में उसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लाते हैं। वहां यूलिया के पिता उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। लेबडेव हैकॉन से यूलिया का पता पूछता है, साथ ही साथ वो उसे रा के कोऑर्डिनेट्स मांगता है ताकि वो एलियंस को खत्म करे। इसके बाद लेबडेव इवान को यूलिया को लाने के लिए भेजता है और चेतावनी देता है कि वो किसी को ना बोले। इसके बाद जनरल लेबडेव रा की कोऑर्डिनेट्स डिफेंस टीम को देते हैं ताकि एलियंस को खत्म कर सके। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को राट की लोकेशन मिलती है और अब वो हमले की तैयारी करते हैं। वो लोग अपना सीक्रेट वेपन यूज करने वाले थे। दूसरी तरफ यूलिया ग्लेब के घर पर बाथटब में जाग जाती है और वो बिल्कुल ठीक होती है। उसी टाइम वहां इवान यूलिया को लेने आता है। यूलिया को यह नहीं पता था कि एलियंस ने न्यूज फैला दी थी कि वो लोगों पर अटैक करती है। इवान यूलिया को सब कुछ बताता है और बोलता है कि अगर यूलिया ने उसके बेटे को मारा वो उसे नहीं छोड़ेगा। ये सब सुनकर यूलिया परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिसाइल लॉन्च करती है और वो एलियन स्पेसशिप को खत्म कर देती है, पर जनरल को अभी तक विश्वास नहीं हुआ था, इसलिए टीम को बोलता है कि उसे पूरी रिपोर्ट दी जाए।
यहाँ सीडीडी डिचकों पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि यूलिया को मार दिया जाए। इवान यूलिया को सुरक्षित उसके पिता के पास ले जाता है और इवान को यूलिया पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो अपनी जब क्विट करता है, हैकन को रा का फोन आता है जो उसे बताता है कि उसने स्पेसशिप वापस बना ली है और अब वो धरती पर हमला करने वाले हैं और पूरे आसमान में घने बादल छा जाता है और एक बवंडर आने लगता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इर्द के पानी का बड़ा सा डोम बन जाता है और उस पानी के कारण बाढ़ आने वाली थी। सभी लोग बिल्डिंग की छत पर जाते हैं। लेबडेव यूलिया और एरिटम को लेकर हेलीकॉप्टर में जाता है। हैकॉन लेफ्डेव को बोलता है कि उसे उसकी शटल वापस दी जाए ताकि वो डोम के बाहर जाकर रा को हमेशा के लिए खत्म कर सके। लेबडेव हैकान की बात मान जाता है। वो सबको बिल्डिंग से निकलता है और एंड तक हैकान को डायरेक्शन बताता है ताकि वो रा तक पहुंच सके। दूसरी तरफ एरिटम और यूलिया का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और वो दोनों एक बिल्डिंग की छत पर जाते हैं जहां बाढ़ आ गई थी। ये सब देखकर यूलिया एरिटम को बोलती है कि उसे मार दे क्योंकि यूलिया के कारण सब लोग मर जाएंगे। यूलिया सबसे भीख मांगती है कि उसे मार दे। इवान वनहा वो यूलिया की बात सुनता है और उसकी तरफ गन पॉइंट करता है। तभी एरिटम यूलिया के सामने आकर सारी गोलियां खा लेता है और तभी अचानक पानी बहुत तेजी से बरह जाता है और सब लोग पानी के अंदर चले जाते हैं। तभी यूलिया के ब्रेसलेट से अचानक एनर्जी निकलती है जो रा को डोम से बाहर धक्का देती है। जब डोम से राट बाहर निकालता है तो वो आर्मी का हेलीकॉप्टर के सामने आता है। आर्मी मिसाइल डालती है और फाइनली राट खत्म हो जाता है। हैकॉन और यूलिया एक दूसरे को गले लगाते हैं और जनरल लेबडेव यूलिया का नकली फ्यूनरल अटेंड करता है ताकि लोगों को लगे कि यूलिया मर चुकी है और वो यूलिया को किसी और लोकेशन भेज देता है ताकि वो सुरक्षित रहे और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये एक साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी है जिसमें एलियंस के धरती पर आने और उनके साथ मानवों के संघर्ष की कहानी दिखाई गई है। और मूवी में यूलिया नाम की एक लड़की है जो एक एलियन हैकॉन के साथ मिलकर धरती को बचाने की कोशिश करती है। फिल्म की कहानी में कई ट्विस्ट और टर्न हैं, जैसे कि यूलिया का अपने पिता के साथ संबंध, हैकॉन के साथ उसका प्यार और धरती पर एलियंस के हमले। फिल्म में एक्शन, एडवेंचर और साइंस फिक्शन के तत्व हैं और मूवी का एंडिंग काफी इमोशनल है जहां एरिटम यूलिया के लिए अपनी जान देता है और यूलिया को बचाने के लिए हैकॉन और यूलिया एक दूसरे के साथ रहने का फैसला करते हैं। आपको ये मूवी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, साथ ही साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।